प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीषद जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 9। लोग ईश्वर को क्यों मानने लगे। हमने अपने एक लेख में यह विस्तार के साथ सिद्ध कर दिया है कि वास्तव में ईश्वर को कोई नहीं मानता और यह लेख इसी पुस्तक में छप चुका है। लोगों ने शपथ खाने और दूसरों पर इसी बहाने से प्रभाव डालने के लिए या ठगने के लिए ईश्वर को मान रखा है। मनुष्य के अंदर जब तक निश्चयात्मक और सच्चा ज्ञान नहीं होता तब तक दो तरह की बुद्धि काम करती है, एक आत्मबुद्धि या स्वतंत्र बुद्धि और दूसरी भय बुद्धि या कुबुद्धि। आत्मबुद्धि या स्वतंत्र बुद्धि को अंग्रेजी में कॉन्शस और संस्कृत में इसे आत्मा या अंतःकरण कहते हैं। लोग प्राय कहा करते हैं कि इस बात को हमारी आत्मा स्वीकार नहीं करती, इस बात को अंतःकरण कबूल नहीं करता। वास्तव में यह आत्मबुद्धि या स्वतंत्र बुद्धि है। अंतःकरण का निर्णय, आज्ञा, शिक्षा या विचार साक्षात आत्मा की ओर से होता है। इसीलिए हमने इसे आत्मबुद्धि कहा है। इस बुद्धि की विरोधिनी बुद्धि है भय बुद्धि। इसी भय बुद्धि कुबुद्धि प्रत्येक विचार और काम में अपनी टांग उड़ाया करती है। मनुष्य कहता है कि गुलामी, परतंत्रता और इस अन्याय को आत्मा स्वीकार नहीं कर रही है, पर करें क्या। विवशता है, डर है, कहीं नौकरी ना चली जाए या हमारा कहीं यह राजमुकुट नष्ट होना हो जाए। इसका मतलब यह है कि कुबुद्धि ने सुबुद्धि को भय दिखाकर सुबुद्धि आत्मा या अंतःकरण को दबा दिया है। इसी से हमने इस बुद्धि को भय बुद्धि भी कहा है। भय अज्ञानता से हुआ करता है। नौकरी नहीं रहेगी तो हमारा जीवन निर्वाह किसी तरह से नहीं होगा, यह अज्ञान है। सच्चे ज्ञान से भय का नाश होता है और मनुष्य का आत्मबल चमक उठता है। आत्मबल, आत्मबुद्धि, स्वतंत्र बुद्धि अथवा सुबुद्धि मनुष्य को स्वराज, स्वतंत्रता और सच्ची मुक्ति देती है। सच्चा मोक्ष, सच्ची स्वतंत्रता, सच्ची मुक्ति और सच्चा स्वराज बिना सच्चे आत्मज्ञान के नहीं मिल सकता। और जब तक सच्चा ज्ञान नहीं होता तब तक भय लगा रहता है। मनुष्य गिद्धड़ की तरह हर बात में कांपता रहता है। मनुष्य की इस भय बुद्धि ने ही ईश्वर की सृष्टि की है। इसी ने राजा की सृष्टि की है। इसी से लोग कहते हैं कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होकर या ईश्वर के अंश से अवतीर्ण होता है। भय बुद्धि ही मनुष्य को सुझाती है कि खूब धन, राज और अधिकार प्राप्त करो, नहीं तो जीवन का निर्वाह होना कठिन है। वास्तव में यह असत्य है। धन, संपत्ति और अधिकार किसी को सुखी नहीं बना सकते और ना इससे जीवन निर्वाह होता है। अज्ञानवश लोग इसके लिए परस्पर लड़ते, धोखा देते और खून करते हैं। भय बुद्धि के कारण ही लोग ईश्वर को भी मानते आते हैं, पर जैसा कि हम पहले सिद्ध कर चुके हैं, वास्तव में ईश्वर को कोई नहीं मानता।
यह सर्वथा सत्य है। डर से या दूसरों को डरवाने के लिए अथवा दूसरों पर अपना प्रभाव डालने के लिए लोग अपने को ईश्वर भक्त प्रकट करते हैं। नहीं तो सच्ची बात यह है कि अंतःकरण या आत्मा सबकी स्वतंत्रता और मुक्ति चाहती है। ईश्वर भक्त या राजभक्ति अत्यंत सच्ची किसी में नहीं है और ना हो सकती है। यह अप्राकृतिक अननेचुरल है। स्वभावतः मनुष्यों में आत्मशक्ति और आत्म प्रेम होता है। मनुष्य सचमुच जितना अपने आप को प्यार करता है, अपने जीवन और प्राणों को प्यार करता है, अपनी आत्मा को प्यार करता है, उतना किसी दूसरे को सचमुच नहीं प्यार करता। सुर नर मुनि सब की यही रीति। स्वार्थ लगी करही सब प्रीति। राजा और धनियों की सेवकाई लोग अपने ही लिए किया करते हैं। ईश्वर को अपने ही लिए मानते हैं। मंदिरों में जाकर 4 मिनट यदि पूजा में लगते हैं तो 15 मिनट अपने मतलब की चीज़ें मांगने में लगा देते हैं। ईश्वर को लोग ईश्वर प्रेम से या ईश्वर के लिए नहीं मानते, किंतु अपने लिए मानते हैं, अपने स्वार्थों के लिए मानते हैं और केवल पुत्र कलत्र मांगने में ही स्वार्थ नहीं है। मुक्ति, स्वराज और स्वतंत्रता मांगने में भी अपना ही स्वार्थ है। पर जब तक हम अपनी ही कल्पना से ईश्वर को बनाकर अपने ऊपर शासन करने के लिए बैठाए हुए हैं, तब तक हम स्वतंत्र कहाँ हैं। अतः जब तक हम ईश्वर को मानते हैं तब तक मुक्ति नहीं पा सकते। मुक्ति और स्वतंत्रता के लिए लोग अपना राज अर्थात स्वराज चाहते हैं। जब तक किसी दूसरे का राज है, वो चाहे ईश्वर ही क्यों ना हो, तब तक स्वराज कहाँ। मुक्ति या स्वराज किसी से मांगने और लड़ने से नहीं मिलती। इसके लिए किसी को दुख देने की भी आवश्यकता नहीं है। मुक्ति, स्वराज या स्वतंत्रता किसी से छीनी भी नहीं जाती। अपनी स्वतंत्रता या मुक्ति किसी दूसरे के हाथ में नहीं है कि उसे छीनना, मांगना या उसके लिए लड़ना पड़ेगा। वो तो आपके पास है, आपकी वस्तु है, आपकी आत्मा है। भय और भयजनित अज्ञान तथा कल्पनाओं को निकाल दीजिए। आप मुक्त और स्वतंत्र हैं। इस भय और अज्ञान ने ही देश, काल, अवस्था और समय के अनुसार विभिन्न प्रकार के देवताओं, भूतों, देवियों और ईश्वर की सृष्टि की है। अतः यह अज्ञान और अज्ञान जनित भय है जिसके कारण लोग ईश्वर को मानने लगे, जो वास्तव में नहीं है और जिसे आज तक किसी ने किसी तरह से किसी इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष नहीं किया। उसे मानने का कारण सिवा भय और अज्ञान के और क्या हो सकता है। लोग कहते हैं कि इंद्रियों द्वारा हम ईश्वर को नहीं देख सकते, पर अनुभव द्वारा जानते हैं। अनुभव क्या चीज़ है? अनुभव को फारसी में तजुर्बा और अंग्रेजी में एक्सपीरियंस कहते हैं। अनु माने पीछे, भव माने हो। जो पीछे से हो उसे अनुभव कहते हैं। बहुत दिनों तक जिसे देखते सुनते रहे और बहुत दिनों तक जिस विषय को
देखा सुना है और जो विषय बहुत दिनों तक नित्य के अभ्यास में था, उस विषय के निश्चित ज्ञान को अनुभव, तजुर्बा या एक्सपीरियंस कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इंद्रियों से देखे हुए, सुने हुए और जाने हुए ज्ञान या वस्तु के विषय में ही अनुभव हुआ करता है, किंतु जो इंद्रियों से पैर है उसका अनुभव कैसा? लोग कहेंगे कि जन्मांतर का अनुभव है। यह ठीक नहीं है। क्या पूर्व जन्म में हम लोगों ने इंद्रियों द्वारा ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन किया था? जो इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता, यह पूर्व जन्म में भी नहीं हुआ होगा। जहाँ मन और बुद्धि नहीं पहुँच सकती, उसका अनुभव कैसा? एक अपनी आत्मा ही ऐसी वस्तु है जो इंद्रियों से पैर होने पर भी, मन और बुद्धि से पैर होने पर भी अपनी ही आत्मा द्वारा जानी जाती है। बात यह है कि आत्मा अपना आप है, उसे किसी इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष करने की आवश्यकता ही नहीं है। देखने वाला, जानने वाला, सुनने वाला और विचारने वाला स्वयं आत्मा है। वही दूसरों को जानता और अपने को भी जानता है, पर पाश्चात्य तत्ववेत्ताओं की तरह जड़वादी नहीं है। हम सच्चिदानंद आत्मा को एक सर्वशक्तिमान, अनादि और अविनाशी चेतन तत्व को मानते हैं, पर यह आसमानी बाप या खुदा नहीं है। यह अपनी ही आत्मा है और हमसे सर्वथा अभिन्न है। यदि जीवात्मा से अलग ईश्वर का अस्तित्व माना जाए तो उसे कोई किसी तरह से प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, और जो किसी इंद्रिय, मन, बुद्धि और आत्मा द्वारा भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, उसका अनुभव कैसा? और जिसका हम किसी तरह से भी अनुभव नहीं कर सकते, वह ना हमारे किसी काम का है, ना उसकी आवश्यकता है और ना वो है। ऐसी काल्पनिक वस्तु को सचमुच कभी कोई नहीं मानता। यदि मनुष्य के भीतर भय, अज्ञान और गुलामी के भाव ना होते। यद्यपि स्वाभाविक रूप से मनुष्य स्वतंत्रता का प्रेमी है, पर भयवश और अज्ञानवश अपने पैरों पर अपने भरोसे खड़ा होते हुए डरता है। आत्मा और शरीर दो वस्तु हैं, एक जड़ है, दूसरा चेतन। दोनों में काल्पनिक भेद है। जड़ और चेतन दो है, अतः बुद्धि भी दो प्रकार की है, एक आत्मबुद्धि, दूसरी जड़ बुद्धि या भय बुद्धि, जिसके विषय में इसी लेख के भीतर खूब विस्तार से कह चुके हैं। अंतःकरण, स्वतंत्र बुद्धि और आत्मबुद्धि आत्मा और सच्चे ज्ञान की ओर से आती है, और जड़ बुद्धि, भय बुद्धि या कुबुद्धि जड़ शरीर और अज्ञान की ओर से आती है। अज्ञानवश मनुष्य स्वावलंबन, स्वाभिमान, आत्मगौरव और स्वातंत्र्य से डर जाता है, और डर कर मनुष्य स्वयं अपनी रक्षा के लिए देवी देवता, ईश्वर तथा अपने मालिकों और रक्षकों की कल्पना करता है। अपनी स्वतंत्रता के हम स्वयं बाधक होते हैं। हम स्वयं यत्न करके, निवेदन पत्र देकर, खुशामद और स्तुति करके और बहुतों से सिफारिश करा के नौकरी और गुलामी मोल लेते हैं, और फिर पीछे से रोते हैं, कहते हैं कि गुलामी में बड़ा दुख है। हम लोगों में से बहुतों को आत्मशक्ति पर विश्वास नहीं होता, स्वावलंबन पर भरोसा ही नहीं होता। देवता देवियों
भूतों और ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करते वक्त डरते हैं, सोचते हैं कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए, अपने पर भरोसा नहीं है। अज्ञानवश मनुष्य अपना एक रक्षक, सहायक और मालिक चाहता है, और यही मालिक पीछे से उसकी स्वतंत्रता का अपहरण करके इसके लिए महा दुखदायिनी बंधन सिद्ध होता है। स्वावलंबन, स्वतंत्रता, स्वातंत्र और आत्मशक्ति पर विश्वास नहीं है। यद्यपि यह प्रत्यक्ष है कि अपनी आत्मा के सिवा दूसरा कोई अपने सुख दुख का सच्चा साथी या सहायक नहीं है। एक राजा और बहुत बड़ा धनी बीमार पड़ा हुआ है, उसे कष्ट हो रहा है, वह मर रहा है, पर कोई उसके कष्ट को दूर नहीं कर सकता। लाखों रुपया उसके पास पड़ा हुआ है, हजारों नौकरों, वैद्यों और डॉक्टर खड़े हैं, पर कोई उसके कष्ट को अपने ऊपर नहीं ले सकता। उसी को सहना पड़ता है, उसी को सहना पड़ता है। देवी देवता और ईश्वर उसका सहायक कोई नहीं होता। जिसके लिए अधिक से अधिक काम करते करते मनुष्य वृद्ध और रोगी होकर मरण शय्या पर पड़ा हुआ है, वे पुत्र और स्त्री, संबंधी और जाति के लोग कोई उसके कष्ट को बांटने वाले नहीं हो सकते। इधर यह कष्ट में है, मर रहा है, उधर लोग नाचते, खसटने और लूटने पाटने में लग जाते हैं। व्यर्थ की लालच में पड़कर बैल की तरह काम करके मनुष्य जिन लोगों के लिए अपने स्वास्थ्य को खो बैठता है, वह भी समय पड़ने पर हृदय से सहानुभूति दिखलाने की जगह वही चाहते हैं कि यह जल्द मरे। स्त्री और पुरुष के सच्चे प्रेम की कथा केवल उपन्यासों और सिनेमा के पर्दे पर देखी जा सकती है, वास्तव में वह कहीं नहीं है। ईश्वर के सच्चे प्रेम और भक्ति की कथा केवल मजहबी किताबों, महात्माओं और पोपों की उक्तियों और भक्तमाला की प्रतियों में है, पर वास्तव में संसार के भीतर नहीं है। सच्चा और स्वाभाविक प्रेम आत्मा का किसी के साथ नहीं हो सकता है और होता है तो केवल अपने साथ और अपनी आत्मा के साथ। आत्म प्रेम ही सच्चा और स्वाभाविक प्रेम है। आत्मा ही हमारे सुख दुख का सच्चा साथी है। दूसरे की सहायता मांगनी व्यर्थ है। कोई किसी की सचमुच सहायता नहीं कर सकता। दूसरे को कष्ट पहुंचाने और दूसरे को नीचा दिखलाने का यत्न भी व्यर्थ है। इसमें हमारी उस शक्ति और समय का अपव्यय होता है जिसे हम अपनी भलाई और अपनी उन्नति में लगाकर जीवन मुक्त और सुखी हो सकते हैं। यह यत्न करने पर भी हम वास्तव में ना दूसरे को कष्ट पहुंचा सकते हैं, ना सुखी कर सकते हैं। देश का उद्धार करने चले हैं, देश की चिंता है, पर अपना उद्धार नहीं करते जिसे कर सकते हैं। संसार का ना कोई उद्धार कर सकता है और ना सारे संसार को मिटा सकता है। मनुष्य अपनी ही कल्पना और अज्ञान के कारण अवनति और गुलामी के गड्ढे में अपने ही विश्वासों के कारण गिरा हुआ है। हम स्वयं अपने को गिराने वाले और अपने उद्धारक हैं।
अपने सहायक हम स्वयं है। हमारा सच्चा सहायक हमारी आत्मा है। स्वावलंबन, स्वातंत्र और आत्मगौरव की महानता जब तक स्वतंत्र और निष्पक्ष विचार से समझ में नहीं आती, तब तक मनुष्य निर्भय होकर जीवन मुक्त नहीं हो सकता। और जब तक मनुष्य स्वावलंबन और आत्मबल द्वारा निर्भय नहीं हुआ, तब तक वह अनेक प्रकार के देवता, देवियों और ईश्वरों की कल्पना करता रहेगा और इनसे अलग होकर सर्वथा स्वतंत्र होने से डरेगा। बस राम की ईश्वरता सिद्ध हो गई। राम नाम सत्य है। कहते हैं राम ही सबको मारते और जिलाते हैं। संसार में राम के जिम्मे अच्छा काम सौंप रखा है। इन असंख्य और अनंत मनुष्यों के अनंत और असंख्य जन्मों के असंख्य कर्मों का सच्चा हिसाब रखना और उसके अनुसार नरक और दखच में डालकर सबको भुजाना भी राम ही के जिम्मे है। राम क्या है? एक आफत है। कितने लोगों ने अपनी देवी या ईश्वर का रूप भी महाभयंकर माना है और उनका नाम रखा है महाकाली। भयंकर, क्रूर और निर्दयी दिखाई देने वाली पदार्थों को भयवश ईश्वर मान लिया। विद्वान होने पर ही मनुष्य विचारता है कि यह ईश्वर नहीं हो सकते, पर मनुष्यों का डरने वाला स्वभाव उसको सर्वथा ईश्वर से अलग नहीं होने देता और किसी न किसी रूप में ईश्वर को मानता जाता है। अब वह ईश्वर को साकार ना मानकर शून्यवत, निराकार, निर्विकार और मन बुद्धि से पैर मानता है। मन बुद्धि से पैर है, निराकार और शून्य है, तो है कैसे? पर नहीं, सब कहकर भी भय जनित अज्ञानवश लोग ईश्वर को मानते जाते हैं। स्वातंत्र्य, स्वराज और मुक्ति की प्राप्ति के लिए उसके सामने नाक रगड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और उनसे भिक्षा मांगते हैं। स्वतंत्रता, स्वराज और मुक्ति मांगने से नहीं मिलती, वह किसी की कृपा से भी नहीं मिल सकती। स्वतंत्रता और स्वराज अपने पास है, अपनी चीज है, अपने अधीन में है। जिसे हमने स्वयं बनाया है, उसी से भिक्षा मांगनी मूर्खता है। ईश्वर मिट्टी का हो या पत्थर का, हमारा ही बनाया हुआ है। हम स्वयं उसे गढ़कर अपने ऊपर बैठा लेते हैं, फिर उसी से अपनी मुक्ति की भीख मांगते हैं। वह क्या मुक्ति करेगा? वह क्या मुक्त करेगा? निराकार ईश्वर सर्वथा निराकार और शून्य है। वह केवल हमारी कल्पना है। अपनी ही कल्पना द्वारा अज्ञानवश हम अपने ऊपर अपना एक मालिक बैठा लेते हैं। कल्पित मालिक को हटाने के लिए बहुत बड़े सामान और सेना की आवश्यकता नहीं है। शस्त्र शास्त्र की भी आवश्यकता नहीं, किसी से लड़ना भी नहीं है। हमारा मालिक कल्पित है, हमारा शासक कल्पित है। आसमानी बादशाह आसमान की तरह शून्य है, अतः हमारा बंधन भी शून्य और कल्पित है। हम अपनी तमाम भयजनित कल्पनाओं को छोड़कर यदि आज ही से स्वावलंबन, स्वाधीनता, स्वातंत्र्य, आत्मबल और आत्मज्ञान का आश्रय ले तो हम आज ही से स्वतंत्र, स्वाधीन और मुक्त है।
जय जीव।